सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह की मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए जो कि प्रभु ने मुझे दिया, उसके वचन को बोलने के लिए, आपके सामने लाने के लिए। प्रभु का लाखों लाख धन्यवाद हो। और प्यारे दोस्तों, हम धन्य है कि आज दिन और इस समय ने प्रभु हमारे जीवन में दिया है ताकि हम उसके लिए जी सकें। हमारा एक एक पल, एक एक क्षण हम उसके लिए और दे सकें, उसकी महिमा के लिए हम व्यवहार कर सकें। प्रभु का धन्यवाद हो। आज दुनिया में कई सारे लोग दुख तकलीफ़ और कई नाना प्रकार की समस्याओं में, परेशानियों में घिरे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर उन सारे चीज़ों से हमें अलग करके हमें कुशल मंगल और हमारे जीवन में शांति दिया है। इसलिए प्रभु का महत्व नाम की बड़ाई हो, उसकी नाम की महिमा हो। मैं इस सुंदर समय को प्रभु के हाथ में सौंपता हूँ। उसके वचन सुनने से पहले, बोलने से पहले, आइए हम उसके वचन सुनने से पहले मैं आपसे विनती करूँगा, आप कहीं पर भी हो, इस वचन सुनने के लिए अपना समय ले और प्रार्थना के साथ प्रभु का वचन को सुनिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है जीवनदायक है, लाभदायक है, हमारी ज़िंदगी को बदलने वाला वचन है। इट इज़ ए लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्यारों। आइए हम वचन सुनने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना हम करें। हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। तू महान है, सच्चा है, जीवित है प्रभु। इस दुनिया में तेरे सिवा और कोई सच्चा परमेश्वर नहीं है। जो प्रेरितों के काम 4 और उसका 12 आयत में लिखा हुआ है कि आकाश के नीचे और इस संसार में ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया है जिस नाम से हमें मुक्ति, परित्राण मिल सके। केवल यीशु नाम है जो हमें मुक्ति दे सकता है। प्रभु, आज कई लोग इस दुनिया में, कई सारे लोग अंधकार में भटके हुए हैं। वो लोग पाप क्षमा नहीं पाए हैं, उद्धार क्या है वो लोग नहीं जानते हैं। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें तो आशीष दे, उनके जीवन को तू बदल राजा। आदर महिमा तुझे देते हैं। जो वचन हम इस 10-15 मिनट के लिए प्रभु सुनेंगे, इस वचन के द्वारा तू हमें बोल और बातचीत कर, मुझे तू व्यवहार कर। आदर महिमा सब तुझे देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्यारे दोस्तों, फिर से प्रभु का धन्यवाद हो। मैं मेरा यूट्यूब चैनल में इस वचन को, इस मैसेज को मैं अपलोड कर पाया, हिंदी में वाक्य वचन बोल पाया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और आप ज़रूर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको 3 भाषा में प्रभु का वचन सुनने के लिए लाभदायक होगा। सुनने के लिए आप समय ले सकते हैं। ओडिया में, हिंदी में और इंग्लिश में, कोई भी भाषा आपको आता है उसमें आप सुन सकते हैं। तो थोड़ी सी समय के लिए मैं प्रभु का वचन आप लोगों के पास रखना चाहूँगा। मेरा जो छोटा सा एक विषय है कि सदा प्रभु में आनंदित रहो, सदा प्रभु में आनंदित रहो। और ये बातें जो है मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि हमको हमेशा के लिए, सदा समय, हर समय हम प्रभु में आनंदित रहना जरूरी है। और जब हम परमेश्वर की वचन के अनुसार चलेंगे, तब हम जरूर उस प्रभु में आनंदित रह सकते हैं। दोस्तों, जब हम आनंद की बात को देखते हैं तो उसका जो अपोजिट वर्ड है दुख। तो हमारा मनुष्य का जीवन जो है दुख और सुख में, दुख और आनंद में भरा हुआ है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में दुख नहीं है, तकलीफ़ नहीं है, रोग बीमार और कई प्रकार की समस्या नहीं है। सबके जीवन में है।
लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यही कहता है, यही सिखाता है कि चाहे तुम दुख तकलीफ़ में भी रहो, लेकिन प्रभु में तुम आनंदित रहो। उस दुख को छोटा समझो, उस दुख को पार कर पाऊँगा ऐसा तुम विश्वास करो, और इस दुख मेरे लिए क्षणिक के लिए है, थोड़ा समय के लिए है, ऐसा समझ के हम प्रभु में आनंदित रहना है। सिर्फ उस दुख पर हम नहीं रहना है, उसी पर ही दिन रात माइंड नहीं देना है, बल्कि प्रभु हमारे लिए क्या कर सकता है, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, और वो हमारा जीवन को बदल सकता है, हमारा हर एक परिस्थिति को उलट पलट कर सकता है। यही समझकर हमें प्रभु में आनंदित रहना जरूरी है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि हम चिंता करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ जब एक आदमी ज़्यादा चिंता कर बढ़ता है, उसका शरीर जो है दुर्बल होते जाता है, मेंटली वो स्ट्रांग नहीं हो पाता है, और दिन प्रतिदिन उसका जो है हर एक शारीरिक और प्रॉब्लम दिखाई देता है। तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं तो चिंता क्यों करेंगे। परमेश्वर हमें यही बताता है कि हम उसी के ऊपर भरोसा रखें और आनंदित रहें। एक पद जो हम पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 4 पद में। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और 4 पद में पौलुस अपने फिलिपियों की कलीसिया को वो लिखता है। और ये जब पत्र पौलुस ने लिखा था, उस समय वो बंदीगृह में था, उस समय वो दुख में था, लेकिन फिर भी वो बोल रहा है कि जितना भी दुख तकलीफ़ में रहो, और उसके कलीसिया में भी कई प्रकार के दुख तकलीफ़ थे, लेकिन पौलुस वो कहता है कि मेरे प्यारे विश्वासिनियों, प्रभु में आनंदित रहो सदा। आइए हम पढ़े, सदा प्रभु में आनंदित रहो, फिर से कहता हूँ आनंदित रहो। कितनी अच्छी बातें हैं। सदा प्रभु में आनंदित रहो, फिर से कहता हूँ आनंदित रहो। सदा, सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, थोड़ा समय के लिए नहीं, बल्कि चाहे तुम्हारा जीवन जैसे में भी बीतते जा रहा है, लेकिन प्रभु को स्मरण करो। प्रभु तुम्हारा गड़ेरिया है, तुम्हें शांति, आनंद और तुम्हारा हर एक सिचुएशन को बदलेगा। वही परमेश्वर को याद करके फिर से मैं कहता हूँ मेरे प्यारों कि तुम प्रभु में आनंदित रहो। जो दुख तकलीफ आ रहा है उसको तुम आनंद की बातें समझो। लोग तुम्हें प्रभु के लिए कि कुछ झूठे बातें भी बोलेंगे और तुम सताए भी जाओगे, और कई बातें हैं, लेकिन उसको तुम क्या करो, आनंद के साथ तुम ग्रहण करो। इवन हम जब देखेंगे प्रभु यीशु मसीह और अपने चेलों को वो कहा कि मेरे नाम से लोग तुम्हें सताएंगे और झूठे बातें बोलेंगे और गंदी गंदी टेस्टिमनियाँ गवाही देंगे, तो उस समय तुम चकित ना होना, बल्कि तुम आनंदित होना, क्योंकि ये संसार जो है मेरे को भी और घृणा किया है, तुम्हें भी करेगा, ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। और जब दुख तकलीफ इस संसार में है, हमें आनंद के साथ जब चलेंगे तो अब हम उस सारे दुख तकलीफ को हम विजय प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, ये दुनिया एक दुख भरी दुनिया है। इस दुनिया में हमें आनंद और शांति कोई भी नहीं दे सकता है कि हम जिंदगी भर पूरे आनंद में नहीं रह सकते हैं, बल्कि हम उस स्वर्ग की ओर ताकते हुए, जो कि हम एक नई दुनिया में जाएंगे, उस आनंद को हमारे जीवन में लेके आत्मिक जीवन में बढ़ते हुए हमें हमेशा सदा हमको आनंदित रहना है। हमको सदा आनंदित रहना है। पौलुस कहता है, फिर से मैं तुमको कहता हूँ, भूलो नहीं, भूल जाओ मत, प्रभु में आनंदित रहो। नहमिया उसका 8 अध्याय 10 पद में ऐसा लिखा हुआ है कि यहोवा का आनंद जो है मेरा बल है, मेरा गढ़ है। यहोवा का आनंद जो है, मैं जब प्रभु में खुश रहता हूँ, प्रभु मेरे लिए खुश रहता है, वही मेरा आनंद है। प्रभु में मैं जब उसकी स्तुति करूँगा, उसके गुण गाऊँगा, उसका वचन को दूसरों को बांटूँगा और उसका वचन को ध्यान करूँगा, प्रभु का कार्य को करूँगा, उसके इच्छा पर जब मैं चलूँगा, यही ही मेरा गढ़ है, नहमिया लिखता है। हालेलुया। दोस्तों, आए हम प्रभु में आनंदित रहें। हाँ, हमारे जीवन में दुख तकलीफ आएगा, लेकिन थोड़ा समय के लिए। हाँ, हमारा कुछ बड़ा परेशानियाँ, बड़ा समस्या दिखाई देगा अपने परिवार में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, लेकिन थोड़े समय के लिए। शैतान ऐसा हमारे जीवन में कुछ बातें वो कर सकता है, लेकिन हमको ढाढ़स बांधना है, टूट नहीं पड़ना है, बल्कि फिर से खड़ा होना है। आमीन।
भजन संहिता उसका 37वां अध्याय 4 पद में ऐसा लिखा हुआ है कि यहोवा पर आनंद करो और वो तुम्हारा मन की इच्छा को पूरा करेगा। यहोवा पर क्या करो? आनंद करो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम की स्तुति करो, गुण गाओ, उसका वचन को पढ़ो, उसके बारे में तुम सोचो, उसका वचन को दूसरों को सुनाओ, उसका वचन की गहराई को तुम समझो। और क्या होगा कि परमेश्वर तुम्हारे मन की इच्छा को वो पूरा करेगा। परमेश्वर का वचन नहीं कहता है। इंग्लिश में बहुत अच्छा मुझे लगता है पढ़ने के लिए और समझने के लिए, डिलाइट इन द लॉर्ड एंड ही विल फुलफिल ऑल योर डिजायर्स, ऐसा लिखा हुआ है। हम प्रभु में क्या करना है? आनंद मनाना है कि प्रभु तू ही मेरा सब कुछ है, और जब दुख तकलीफ आए, मैं जैसा भी परिस्थितियों में है गुजर रहा हूँ, लेकिन तेरी ओर मैं ताकता हूँ और तू ही मेरा सब कुछ है। ऐसा जब हम प्रभु में आनंदित होते हैं, प्रभु वो हमारा इच्छा को वो पूर्ण करता है। भक्त दाऊद को देखिए कैसा प्रभु में आनंद करता था। दुख तकलीफ जैसा भी समय में गीतों को गा के बजा बजा के प्रभु के मंदिर में वो नाचता था, गाता था। और प्रभु ने उसे कहा, ये मेरा मन की व्यक्ति है, ये मेरे मन की बातों को समझता है। परमेश्वर ने ऐसा कहा। दोस्तों, आए हम कभी भी निराश ना हुए, दुख ना हुए, बल्कि प्रभु में हम आनंदित रहें। आज जब हम लोगों के बारे में भी सोचते हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में सोचते हैं, अपने ताकत के द्वारा कैसे मैं आनंद पाऊँ, ऐसा हम सोच बैठते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। प्रभु में आप हर एक समस्या को समर्पण करिए और प्रभु ही, तू ही मेरा बल है, तू ही मेरा गढ़ है, ऐसा हो कि हम क्या कर सकते हैं? प्रभु में आनंदित रह सकते हैं। जब हम आयुब के बारे में देखेंगे, आयुब को कितना दुख तकलीफ आया, उसका सारे परिवार मारे गए, उसका जानवर सब नष्ट हो गए, मारे गए। शैतान ने ऐसा समस्या उसके परिवार में लाया। इवन आयुब का खुद के जीवन में उसका शरीर में घाव और ऐसा परेशानी से वो गुजरा, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रभु दिया था, प्रभु ने लिया। क्या कन्फेशन है, क्या एक सबमिशन है। क्या जब दुख तकलीफ कुछ आता है, क्या हमारे जीवन में ऐसी बातें निकलती हैं? क्या हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु कोई बात नहीं, परमेश्वर दुख में भी मैं तुझे आनंद मनाऊंगा, मैं तेरा स्तुति करूंगा। दोस्तों, क्या हम कभी ऐसे कहते हैं? आए हम प्रभु के लोगों के साथ बातों से, जीवन से हम सीखें कि उन्होंने कैसे और दुख के समय में परमेश्वर के पर उनके ऊपर रिएक्ट किए थे और उनके वचन पर चले थे। और राजा सुलेमान, जो कि दुनिया का सबसे ज्ञानी महाराजा, उन्होंने एक बातों को लिखी है जो कि सभोपदेशक उसका 3 अध्याय 12 और 13 पद में लिखा हुआ है। सभोपदेशक 3 अध्याय उसका 12 और 13 पद में उन्होंने ऐसा लिखा है कि इस दुनिया में अपना काम करना, जो भी काम हम कर रहे हैं, और चाहे सांसारिक काम, प्रभु की काम, और दूसरों को मदद करने में आनंद से और कुछ भी आनंद नहीं है। और उन्होंने ये कहता है कि जो भी अपना कमाई से खाओ पियो और अपना कमाई से खुश में रहो, यही ही आनंद का भरपूरी है। राजा सोलोमन ने लिखता है कि इस संसार में सब कुछ व्यर्थ है, इस संसार में आकाश के नीचे सब कुछ व्यर्थ है। तो इसीलिए अपना जो काम कर रहे हैं, अपना जो कमाई है, उसमें आनंदित करो, खाओ अच्छा से और प्रभु को धन्यवाद दो और प्रभु में आनंदित रहे। यही राजा सुलेमान ने वो कहता है कि प्रभु जो भी तूने दिया है और जैसे भी मैं जगत में, इस दुनिया में मैं जी रहा हूँ, उसी के लिए तेरे धन्यवाद हो। चाहे थोड़े हैं, चाहे ज़्यादा है, लेकिन उसी में हमें आनंदित रहना है। ये प्रभु की ओर से है। ऐसा हम विश्वास करके हम प्रभु में आनंदित रहना है, यही परमेश्वर का वचन हमें बताते हैं। तो दोस्तों, आए आज मैं आपके जीवन के बारे में नहीं जान सकता हूँ, लेकिन प्रभु जानता है। आपके दोस्तों के बारे में आप नहीं जान सकते हैं, लेकिन प्रभु जानता है। आपके परिवार में आज क्या दुख है, प्रभु जानता है। लेकिन परमेश्वर का वचन आज आपसे मुझसे कहता है
कि हम प्रभु में आनंद मनाएं, सर्वदा हम आनंद मनाएं। वो प्रभु में जब हम आनंद मनाएं, हमारे हर एक दुख तकलीफ को वो क्या करेगा, दूर करेगा, और हम नई शक्ति, नई ताकत, नई इच्छाएं, नई उम्मीद को लेकर हम आगे बढ़ पाएंगे। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे, उसके वचन सुनकर उस पर चलने वाले होने के लिए, और आए हम ना भूलें सदा के लिए, हर पल हम प्रभु में आनंदित रहें, हमेशा कहें गॉड इज़ गुड ऑल द टाइम। और मेरा जीवन में जो भी है प्रभु वो कंट्रोल में है। मैं हमेशा सर्वदा के लिए हर समय एवरी डे मैं प्रभु में आनंदित रहूँगा। प्रभु इस छोटी सी वचन के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष दें। आमीन। जय मसीह की।